ये पिछले 2 साल से ये नाम मैं सही तरीके से ले नहीं पाता हूँ। पिछले 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने अब ये नाम उनका लिख कर ले जाकर अगले साल के लिए तैयारी करूंगा। थोड़ी सी जबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि ये जो उनका नाम है ये फारसी का लफ्ज है। फारसी जो कि थोड़ी मुश्किल भाषा है उर्दू से। मैच ऑन, फाइनल मैच, पहली गेंद कल्पेश वर्सेस मुकाबला अल्पेश। अल्पेश। कल्पेश के हाथ में गेंद है और अल्पेश के हाथ में बल्ला है। क्या बात है, के और ए का यहाँ पर मुकाबला, फाइनल मुकाबला। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये टर्फ, यहाँ पर चारों तरफ से जो बड़े बड़े यहाँ टावर्स हैं उनमें भी खिड़कियों से झांक कर अपनी गैलरी में आकर बैठ गए दर्शक इसके मैच का मजा। टॉस पहली गेंद, शॉट द कड़क, जिया जाए धड़क और बल्ले गेंदबाज जाए बड़क 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 बड़क, और ये एब्सोल्यूट क्लाइट सिक्सर के शुरुआत होती हुई। और फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में और ये एक रन, चौका। प्रगति एंटरप्राइजेस चौका, मिसफील्ड हुई है यहाँ पर। प्रेशर बनता हुआ एमडीआर की टीम पर। ये दिल मांगे मोर और आता हुआ प्रगति। फोर 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 फोर। तो दो गेंदों में दो बड़े शॉट के साथ एक बेहतरीन शुरुआत करते हुए एक्सेस वाई की टीम कहीं ना कहीं पिछले साल की जो खुन्नस है उसको ध्यान में रखते हुए एनजेआईटी विकेट नंबर 1, यहाँ पर पहली सफलता प्राप्त हुई एमडीआर को। अल्पेश जो बहुत अच्छी लय में दिख रहे थे, को विकेट गवा दिया है उन्होंने। अच्छी साजी खेल रहे थे। 6 और 4 मिल चुके थे पहली दो गेंदों में। डॉट या तो फिर स्ट्राइक रोटेट भी कर सकते थे, लेकिन रिस्क लिया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक्सिस वाई की टीम को। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है यहाँ पर एक्सिस वाई को। निसर्ग के नए बैट्समैन। फुल टॉस गेंद और अंपायर का इशारा का वेट करेंगे हम। अंपायर का इशारा है नो बॉल, फ्री हिट कमिंग अप। वे साइड नो बॉल, के ऑन स्ट्राइक, फ्री हिट, फ्री शॉट। एक और अतिरिक्त, अंपायर का इशारा, वेट करेंगे। लीगल डिलीवरी है ये, फ्री हिट को तब्दील किया है एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। फुल टॉस और एक चौका। प्रगति एंटरप्राइज चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ओवर चेंज। बिल्कुल 22 रन हुआ स्कोर। जिस तरह से अल्पेश ने शुरुआत की थी एक चौके और एक छक्के के साथ, यहाँ पर केके ने उसी तरह से समाप्त किया, एक चौका और एक छक्का जड़कर। बहुत ही उम्दा बैटिंग का प्रदर्शन यहाँ पर। प्रतीक करेंगे गेंदबाजी ओवर नंबर 2। नो बॉल, फ्री हिट। प्रेशर बनता हुआ यही होता है, अगर आप ज्यादा रन दे देते हैं पहली ओवर में तो दूसरी ओवर में प्रेशर बन जाता है पूरी तरह से बॉलर पर। बीट कर गए पूरी तरह से स्टंप के बाजू से निकलती हुई गेंद। बहुत ही अच्छी ओवर सो फार एमडीआर के लिए। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। बिल्कुल प्रतीक उस शैली के बल्लेबाज है, गेंदबाज है कि वो बल्लेबाजों को माइंड को पढ़ लेते हैं कि किस तरह के शॉट खेलना चाहते हैं।
और उस हिसाब से गेंदबाजी करते हुए इस बार अपनी गेंद पर शानदार और इस बार कुछ अलग करने की कोशिश में अपनी दिशा से भटक गए। फील्ड और 1 रन से आगे स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 26। हालांकि अब तक प्रतीक का ओवर देखेंगे तो अच्छा ओवर घटता हुआ 5 गेंदों में 4 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स निसर्ग द्वारा। यहाँ पर 27 रन हो चुके हैं। एक विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक एमडीआर का। और अब स्वयं कप्तान आए हैं गेंद लेकर। हमें सीधे साधे अक्षय अक्षय। अब तक बढ़िया गेंदबाजी दिखाई है उन्होंने अपनी टीम की ओर से। पहली गेंद डॉट आती हुई अक्षय की। दो गेंदें लगातार डॉट कर चुके हैं। स्कोर अभी भी 27 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ। अच्छा क्या बात है। बैट और पैड के बीच से निकली ये गेंद। बहुत ही अच्छी कैच यहाँ पर मिड विकेट पे, शॉर्ट मिड विकेट पे। बहुत ही अच्छी उम्दा कैच। देखिए ये होता है प्रेशर है डॉट बॉल का। यहाँ पर जब 3 गेंदें डॉट गई तो उसके बाद थोड़ा प्रेशर आया के ऊपर और वो बड़ा शॉट खेलने गए और अपना विकेट गंवा दिया। एक बेहतरीन ओवर अक्षय का अपनी टीम के लिए। 5 गेंदों में केवल 1 रन दिया और एक खिलाड़ी को आउट भेजा है। अब अनुज बजाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए और हम जानते हैं कि इसके बाद चौथा ओवर लेकर कौन आएंगे। धनेश, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी अक्षय ने और आखिरी गेंद में उनकी इकोनॉमी को 7 पर पहुंचा दिया। 3 ओवर 34 रन और अब पावर ओवर। साउंड सॉल्यूशंस पावर ओवर नंबर 4 उसको करेंगे धनेश और फेस करेंगे निसर्ग। इस पूरे टूर्नामेंट में जैसे आपने बताया था धनेश का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है पावर ओवर का। बिल्कुल एक मेडन ओवर भी किया था उन्हें पावर ओवर में और लगातार 2 बड़े मुकाबलों में 2 विकेट भी ले चुके हैं पावर ओवर में और सामने वाली टीम को बैकफुट पर पहुंचा चुके हैं और अब तक केवल 2 गेंदों में 2 रन दिए हैं। लेकिन निसर्ग और अनुज काफी सूझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए देखा परखा और जाने दिया वाइड का इशारा। मिसफील्ड और आसानी से 1 रन चुरा लिया। अभी तक कोई डॉट नहीं है हुई इस ओवर में गेंद। लीजिए आपने कहा डॉट नहीं हुई और डॉट गेंद आ गई तो अब 4 गेंदों में 4 रन बन चुके हैं और 4 का डबल 8।
अपने आप से थोड़े से नाखुश वहां पर धनेश, शायद हाथ से गेंद छिटक गई थी उनके, टर्न कराना चाहते थे लेकिन और अब 5 गेंदों में 6 रन दे चुके हैं। आखिरी गेंद है इस पावर ओवर की। ओ देखा समझा, जाने दिया निसर्ग ने। ओवर समाप्त हुआ और अच्छा ओवर यहाँ पर धनेश का, केवल 6 रन दिए इस ओवर में। हालांकि 6 के ओवर 12 हो जाएंगे और 46 स्कोर 46 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 4 ओवर के पश्चात 46 रन। आखिरी की 4 ओवर में एटलीस्ट 60 रन का स्कोर खड़ा करना होगा अगर इस मुकाबले में टफ फाइट देना है तो। जी हाँ, जिस तरह की बल्लेबाजी अब तक करते आए हैं यहाँ पर एमडीआर के बल्लेबाज, लगभग स्कोर 46, लगभग हर मैच में हमने देखा है कि 90 के पार उन्होंने रन बनाए हैं। 2 मैचों में तो उन्होंने, एक में 109 और एक 46 रन, 4 ओवर। 2 विकेट। देव जोशी अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट, लेकिन केवल 1 रन मिलेगा। इस बार टर्न कराने की कोशिश में गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, और जिस तरह पंची कोई अपने पंख खोलता, अपने दोनों हाथ खोले अंपायर ने, और वाइट। थोड़े से नाखुश दिखाई देते हुए निसर्ग। हालांकि सवेरे से हमारे अंपायर काफी अच्छी अंपायरिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जास्मिन और बैक टू बैक, ये दूसरा करारा झटका जास्मिन के रूप में कहा जा सकता है। थोड़े से नर्वस दिखाई देते हुए जास्मिन अपने आप से। स्कोर 48। और हमने देखा है काफी कुछ और ओवर की आखिरी गेंद, अच्छा ओवर देव का। ओ ये शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क और गेंदबाज जाए बड़क 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 बड़क। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि बल्लेबाज भड़के थे। स्कोर 55 रन, 6 ओवर 5 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 18 गेंद बाकी है, अभी भी एक्सीलेट कर सकते हैं अनुज। एक अच्छे लय में दिख रहे इस इनिंग में। भरत को सिर्फ स्ट्राइक देनी है रोटेट करके अनुज को, और वहां से स्कोर को गति में परिवर्तित कर देंगे अनुज। जिस हिसाब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, उम्दा बैटिंग का प्रदर्शन सो फार। राजेश की ये गेंद पैरों पर थी, और राजेश भी अब तक अच्छा ऑलराउंडर खेल का मुजाहरा करते हुए, अब तक चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो,
और यस नो नो में गाड़ी छूटने का यहाँ पर खतरा हो गया था, लेकिन एन मौके पे भरत भाई ने अपनी गाड़ी पकड़ ली, अपनी क्रीज में पहुंच गए। काफी कुछ सलाह मशवरा देते हुए डगआउट से नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। फ्री हिट। जी हाँ, और वो भी अनुज के लिए, तो एक अच्छा मौका यहाँ पर फ्री हिट का फायदा उठाने के लिए। स्कोर हुआ 57 रन, 5 ओवर 2 गेंदें हुई है। एक और नो गेंद, अतिरिक्त रन। फ्री हिट बरकरार है। ओह, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। स्कोर हुआ 64। चार गेंदों में अब तक 10 रन दे चुके हैं राजेश। स्कोर हुआ 65। 5 ओवर 4 गेंदें हुई है, इसके बाद अभी भी 14 गेंदें आना बाकी है। जैसे कि मैंने कहा, आपको यही रणनीति रहेगी एक्सिस वाई की। भरत को एक छोर से विकेट बचाकर स्ट्राइक देनी अनुज को, बाकी अनुज अपना काम कर लेंगे। बिल्कुल, और वो काम बखूबी कर भी रहे हैं भरत। ओवर समाप्त हुआ, 6 ओवर समाप्त होने के बाद 67 स्कोर हुआ है। 6 ओवर 67 रन हुआ है स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर 12 गेंद अभी भी बाकी। अगर 12 गेंदों में 30 रन जोड़ते हैं यहाँ पर एक्सिस वाई की टीम, तो 97 इज नॉट अ बैड टारगेट आई थिंक। देखिए, ये फाइनल मुकाबला है, इसमें एक छोटा टारगेट भी बड़ा साबित हो सकता है। और अनुज में वो क्षमता है कि वो यहाँ पर बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एमडीआर ने अपने तजुर्बे को झोंक दिया है। उस गेंदबाज के हाथ में गेंद दी है जिस गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से सवेरे से बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रखा है। बिल्कुल वरुण चक्रवर्ती और वेस्टइंडीज के जिस तरह गेंदबाजी करते हैं, देखिए गेंद को किस तरह से पीछे छुपाए रखते हैं और अचानक गेंद डालते हैं, बल्लेबाज समझ नहीं पाते। मैंने पहले ही कहा था कि काफी चतुर चालाक गेंदबाज है वहां पर। कुलकर्णी जिस तरह का मेरा ऑब्जर्वेशन रहा इस इनिंग में, अनुज खराब गेंद को ही दिशा पार कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक अच्छी गेंद को सिंगल में परिवर्तित करते हैं, पर अगर खराब गेंद रही तो सीमा पार 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग। और मैंने पहले ही कहा था कि उस गेंदबाज के हाथ में गेंद दी है जिसने अब तक बल्लेबाजों को ललचाया है और अपने जाल में फंसाया। 68 रन हुआ स्कोर, 6 ओवर 3 गेंदें हो चुकी हैं, स्कोर 68। NJIT विकेट नंबर 5 गोइंग डाउन फॉर एक्सिस वाई। कई तरह से आवाजें आती हुई डगआउट से और बैट्समैन को कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हुए बल्लेबाज अपनी हिसाब से वहां पर बल्लेबाजी करेंगे। सवेरे से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं बल्लेबाज जानते हैं कि उनकी टीम को किस तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत है। और 4 लोग जब अपना अपना अनुभव देते हैं उन्हें, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो शॉट खेलना चाहते हैं वो भी नहीं खेल पाते। छोटी गेंद पटक दी और ये अच्छा मौका, पहुंच गए। नॉट आउट का इशारा। बहुत तेजी से दौड़ रहे थे अनुज, क्या बात है, वेल डन। अच्छा कॉल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स।
अनुज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। 13 गेंदों में 24 रन बना चुके हैं। छोटी गेंद सीमा पार, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। जैसे मैंने कहा था, छोटी गेंद थी और ओवर के पश्चात स्कोर हुआ 75। 12 गेंदें अभी भी बची हैं। 7 ओवर समाप्त हुए, 6 गेंदें बची है, माफी चाहेंगे। जैसे अंदर साहब मैंने कहा आपको कि अनुज जिस तरह की लय में और फॉर्म में दिख रहे इस इनिंग में, वो सिर्फ खराब गेंद, छोटी पटकी हुई है गेंदों को बहुत ही अच्छी तरह से 6 में तब्दील कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग। 15 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। 4 गगनचुम्बी छक्के लगाकर 200 का स्ट्राइक रेट। लेकिन हेमंत लास्ट ओवर लेकर आए हैं। किरण है उनके सामने, उनकी जिम्मेदारी क्या होगी उसको नजर रखते हुए दिनेश ने जिस तरह की फील्ड सजाई है, कहीं ना कहीं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप किरण की जगह होते इस गेंद में आप क्या करते? मैं क्या करता, अपने किसी भी तरह से अपने आप को झोंक कर, भले अपनी विकेट गंवाकर अनुज को स्ट्राइक देना चाहता। सहमत हूं मैं आपसे, बिल्कुल। किरण ने हमारी सुन ली। किरण ने वो काम बखूबी किया। यहाँ पर स्कोर हुआ 76। 5 गेंदें बची है। ओहो, इस बार और नए बल्लेबाज के रूप में अब आएंगे लतीफ। हालांकि 76 बोर्ड पे लग चुके हैं। 4 गेंदें बची हैं। कहीं ना कहीं इस 4 गेंदों में अगर 8 रन बनते हैं तो 84-85 का टारगेट एक अच्छा टारगेट कहा जा सकता है फाइनल के हिसाब से। और मैं तो कहूँ 90 भी हो सकता है। बिल्कुल, अनुज इस वक्त क्रीज पर मौजूद है जब तक। और हमने पिछले मुकाबले में देखा था कि लतीफ ने भी एक शानदार छक्का जड़ा था अपनी टीम के लिए। फुल टॉस गेंद नहीं, बैट पिच और ये डायरेक्ट हिट, बट चूक गए फील्डर। 78 हो गया है स्कोर। 2 गेंदें बची हैं। अभी भी 90 मुमकिन। एक और रन आउट। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं नितिन, जो कि सिर्फ नितिन परमार नए बल्लेबाज आए हैं। आखिरी गेंद है तो कहीं ना कहीं सिर्फ उन्हें दौड़ना ही होगा। बल्लेबाजी तो उनके लिए मुमकिन नहीं है। ये होता है, देखिए हालांकि वाइड बॉल थी तो 79 स्कोर हुआ। बढ़िया फील्डिंग वहां पर और 80 का टारगेट यहां पर। 79 हुआ स्कोर। 80। आखिरी 2 ओवरों में अच्छा कमबैक किया है एमडीआर ने और 80 रन की आवश्यकता है अभी 8 ओवर में। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग का प्रदर्शन एमडीआर का रहा है। 80 एक सामान्य स्कोर है, 10 का रिक्वायर्ड रन रेट है, बट एट द सेम टाइम अगर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग का प्रदर्शन अगर एक्सिस वाई ने किया है तो इस मुकाबले को जीत सकती है। हालांकि 80 रन का टारगेट डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है पावर ओवर के हिसाब से।
लेकिन देखिए जय भाई, एक बात ये भी है कि पावर ओवर जो होता है वो एक तरह से दो धारी तलवार की तरह है। अगर आप रन बनाओगे तो डबल मिलेंगे, विकेट गंवाओगे तो आपके रन माइनस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही टीमों के लिए एक बढ़िया ओवर रहता है पावर ओवर। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप पावर ओवर सोच कर ना खेले और अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेले, वो मेरे हिसाब से सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि उस पावर ओवर का मैं प्रेशर क्यों लूं? मैं तो एज अ क्रिकेटर वही क्रिकेट खेलूंगा जो मैं आम ओवर्स खेलता हूं। एक मिनट मेरे पास है। और इसी तरह इंजे प्रेजेंट एसीपीएल सीजन 7 का ये आखिरी मुकाबला चलता हुआ, आखिरी इनिंग बाकी है अब। तो यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर्स को हम फिर से अनाउंस कर देते हैं। एनजेआईटी है हमारे टाइटल और विकेट के स्पॉन्सर। बेस्ट बैट्समैन बॉलर के स्पॉन्सर है हमारे डेटा स्किल सिस्टम्स। 6 के स्पॉन्सर्स है एब्सोल्यूट क्लाउड। लोगो ऑन स्लीव के स्पॉन्सर्स है विधि डेटा रिकवरी। 4 के स्पॉन्सर्स है प्रगति एंटरप्राइज। और पावर ओवर के हमारे स्पॉन्सर है साउंड सॉल्यूशन। सभी स्पॉन्सरों को तहे दिल से धन्यवाद। कम ऑन एमडीआर सपोर्टर्स, 8 ओवर में 80 चाहिए, आराम से गेम बनता है। कम ऑन। फ्लिक किया है, फ्लिक किया है यहाँ पे। हेलो चेक। हेलो। और कहीं राजेश जो के तेज तरार दौड़ते हुए गए थे। और चोटिल हो चुके हैं यहाँ पर सभी बैट्समैन और फील्डर्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज मैच जीतने की कोशिश में अपने आप को चोटिल मत करिए प्लीज। जीत हार होती रहेगी, हम जानते हैं आप जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश अपने पैरों पर फिर से खड़े हो चुके हैं। हम आशा करते हैं कि ज्यादा चोट न लगी हो। सभी प्लेयर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है हार जीत होती रहेगी, प्लीज अपने आप को चोटिल मत करिए। बिल्कुल राजेश की उस हिम्मत की यहाँ पर सभी लोगों ने तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया। और ये एक करारा झटका लगा है यहाँ पर एमडीआर को, राजेश के रूप में जो कि अच्छी लय में थे, रनआउट के रूप में ये विकेट गिरा। और अब और पिछली मैच में इन्होंने अच्छी साझेदारी जड़ी थी देव के साथ। फ्री हिट ऑन
रोक सकते हैं लेकिन नहीं। स्कोर 1 डजन, कुल मिलाकर 12 रन। शॉट, ओह, एब्सोल्यूट क्लाउड 6, नंबर 2 ऑफ दिस इनिंग्स। इसे कहते हैं कि अदा भी और 6 रन की सजा भी गेंदबाज को। क्या प्यारा शॉट। बढ़िया सूझबूझ की बल्लेबाजी, जानते थे कि आखिरी गेंद है, हल्के से कट किया और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। 2 ओवर 19 रन। अब 36 गेंदें 61 रन चाहिए। 36 गेंदों में 61 रन। के करेंगे तीसरी ओवर XSY के लिए। क्या लगता है चौथी पावर ओवर कौन कर सकता है XSY के लिए, कोई अंदाजा है? बिल्कुल, जैसा कि हमेशा जास्मिन चौथा ओवर लेकर आते हैं पावर ओवर, तो कहीं ना कहीं फुल टॉस और दे दिया एब्सोल्यूट क्लाउड 6। और उससे पहले जो एमडीआर की गाड़ी थोड़ी पटरी से उतर गई थी, उसको राह पे लाते हुए देव। ओह, क्या फील्डिंग की है, बिल्कुल 2 टांगों के बीच में। प्रतीक का वहां पर ध्यान नहीं था, नहीं तो दूसरा रन हो सकता था, लेकिन डेंजर एंड पर प्रतीक को ही दौड़ना पड़ता था, इसलिए। ये फाइनल मैच है, काफी असाधारण गेंद कर रहे हैं यहाँ पर के सो फार। 27 रन हुआ स्कोर। बहुत ही अच्छी गेंद। ओवर समाप्त हुआ, 3 ओवर 28 रन। और एमडीआर के देव बैट्समैन जो है, ओपनर बैट्समैन, उनकी खास बात मुझे क्या लगती है पता है, वो भी सेम अनुज की तरफ फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो छोटी गेंद और खराब गेंद को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अभी तक 3 छक्के जड़े और तीनों के तीनों छक्के जड़ने के लायक की डिलीवरी भी थी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर XSY की तरफ से उनके सबसे होनहार गेंदबाज जास्मिन के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है। हमेशा की तरह एक बार फिर पावर ओवर लेकर आए हैं जास्मिन। जिस तरह धनेश की गेंदबाजी में इन्होंने सूझबूझ से सिंगल और डबल यानी कि सिंगल्स लिए थे, उस हिसाब से क्या यही साझेदारी रहेगी या रिस्क लेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये दोनों बल्लेबाज, खासकर देव, थोड़ा रिस्क लेना चाहेंगे। बहुत ही खराब प्रदर्शन यहाँ पर फील्डिंग का, और 1 रन आसानी से ले लिया। ये एक्चुअली होना चाहिए था डॉट, प्रेशर बन जाता था। लेकिन ये 1 रन नहीं, आपको 2 मिलेंगे, तो ये 2 रन यहाँ पर, और डॉट बॉल भी होती थी। बिल्कुल। बाउंड्री पर अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। देखिए, 2 गेंदों में 2 रन तो बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज। वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, ये नहीं चाहेंगे। नो गेंद का इशारा हो सकता है शायद, पर का इशारा नो बॉल। फ्री हिट कमिंग अप, चांस लेंगे यहां पर बैट्समैन। माफी चाहते हैं।
और एक बार फिर यहाँ पर फ्री हिट रहेगी, नो बॉल। नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। चलिए, अंपायर का फैसला, आखिरी फैसला। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला रहेगा। और अब तक हम देखते आए हैं कि अंपायर का निर्णय, जो कि कमेटी की तरफ से रूल बनाया गया है, भले ही अंपायर का फैसला अगर थोड़ा सा आपको चुभ रहा है, वो फिर भी वो अंपायर का फैसला आखिरी फैसला रहेगा। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला रहेगा। प्लेयर्स को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि खेल को न रोके, कंटिन्यू करें गेम को। खेल में थोड़ी सी रुकावट है यहाँ पर। अंपायर से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या फैसला रहा है इसके पहले की गेंद का, प्लीज बता दें। और तो कोई डिसीजन चेंजेस है तो भी बता दे। फ्री हिट, अंपायर कॉल नो बॉल। फाइनली गेम फिर से शुरू। तीन गेंदों में 6 रन, 6 रन आ चुके हैं अब तक 3 गेंदों में। पावर ओवर साउंड सॉल्यूशन। फील्ड किया है और 1 रन आसानी से चुरा लिया। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अनुज द्वारा, ये मौका मिल सकता था। बहुत ही उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर अनुज द्वारा। बिल्कुल, देखिए, देखने का नजरिया है। कोई कहेगा कि कैच छोड़ा और कोई कहेगा कि उन्होंने 6 रन बचाए, अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए। मैं कहूंगा 5 नहीं 10 बचाइए, पावर ओवर है। 8 का 16 आया, यहाँ पर स्कोर हुआ 44। अब 24 गेंदे 36 रन, 24 बॉल में 36 रन चाहिए जीत के लिए। और गेम ऑन। क्या यहां से वापसी करेगी एक्सिस वाई की टीम? उनके अच्छे बॉलर्स अभी भी शायद से फील्ड पर मौजूद हैं। कमाल की गेंदबाजी अभी तक आई नहीं है। अनुज की गेंद और बीट हो गए बैट्समैन। यहां पर काफी अच्छी बॉलिंग, अच्छी शुरुआत 5वें ओवर की। विकेट नंबर 2, एनजेआईटी विकेट नंबर 2। क्या मैच में वापसी की है यहां पर एक्सिस वाई ने? बिल्कुल, कहीं ना कहीं वापसी तो कही जा सकती है, क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज थे देव, और अब उनकी जगह लेने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज, कैलकुलेटेड बल्लेबाजी करते हुए धनेश।
22 गेंदों में 36 रन चाहिए जीत के लिए। एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। फुल टॉस गेंद का अच्छे से इस्तेमाल किया है यहाँ पर धनेश ने। स्कोर 50 रन यहाँ पर। अंपायर का इशारा है वाइड। दर्शक और प्लेयर्स को रिक्वेस्ट है, हमारे अंपायर्स बहुत ही उम्दा और एक्सपीरियंस अंपायर्स है, प्लीज उनसे इक्कीस बॉल में 29 रन चाहिए। 21 बॉल 29 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर और बहुत ही सूझबूझ के साथ डिफेंड करते हुए धनेश। अब 20 गेंदे 29 रन। ओ बीट कर गए फिर से, बट अगेन अ वाइड डिलीवरी। अच्छी फील्डिंग यहां पर किरण द्वारा, सिंगल रोकते हुए। शॉट और ये अच्छी फील्डिंग का प्रेशर और ये डायरेक्ट हिट, बट अंपायर का वेट करेंगे डिसीजन का और ये विकेट। ये शायद है प्रेशर, मैच का प्रेशर है। चलिए देखिए, टूर्नामेंट सवेरे से बहुत ही खूबसूरत तरीके से चल रहा था और इस आखिरी मुकाबले में और आखिर में हम सब एक हैं। हार जीत का फैसला कोई मायने नहीं रखता। एट द एंड मायने रखती है इंसानियत, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। देखिए आप खेल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 192 देश इस टूर्नामेंट को देख रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी छवि उनके बीच खराब होगी। तो सभी खिलाड़ी, हालांकि कुछ फैसले ऐसे होते हैं और माना क्रिकेट में थोड़ा अग्रेशन हो जाता है, बट इट्स ओके। आखिर में हम सब एक है। अगर ओवर चेंज हो चुका है तो अंपायर जो कहेंगे वो रिक्वेस्ट है, मानना पड़ेगा आप लोगों को।
देखिए अब 18 गेंदों में 28 रन चाहिए। गेंद और रनों के बीच में जो फासला है वो केवल 10 रनों का है। और कहीं ना कहीं अक्षय जो कि टीम के कप्तान भी है और उनका अच्छा साथ निभाते हुए प्रतीक नॉन स्ट्राइक पर अभी भी मौजूद है। तो जब तक प्रतीक क्रीज पर मौजूद है यानी कि एमडीआर क्या जो उम्मीदें हैं इस फाइनल मुकाबले को जीतने की वो बरकरार रहेंगी। और कहीं ना कहीं अक्षय क्या रोल निभाते हैं अपनी टीम के लिए देखना काफी दिलचस्प होगा। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई देखा परखा और वे लेफ्ट किया, एक रन अपने खाते में जुटा लिया। अब 27 रन। ये एक और वाइड दिया वहां पर अंपायर ने। 2 एक्स्ट्रा आ चुके हैं। अब 26 रन चाहिए जीत के लिए। 18 गेंदे 26 रन। प्रेशर दोनों तरफ बराबर। नहीं था, नहीं था, रन आउट नहीं था। दो वाइड आए इस ओवर में, 2 वाइड आए हैं। और अब इस तरह से 16 गेंदे 24 रन, 8 रनों का फासला है। ये बीट किया है बैट्समैन को। काफी तनाव का माहौल बनता हुआ, हालांकि बल्लेबाज अपनी क्रीज में मौजूद थे और के काफी जोश में अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन नाकामयाब। अंपायर की नजरें जमी हुई थी, नट आउट करार दिया और सुरक्षित मौजूद अक्षय अपनी क्रीज पर और मुस्कुरा रहे हैं। अक्षय क्यों ना मुस्कुराए, वो जानते थे कि अच्छी गेंदबाजी और एक रन चुरा लिया यहाँ पर पॉइंट की दिशा में। चलिए अभी 2 गेंदे और बची हैं इस ओवर की। 14 गेंदे 23 रन। बोल्ड, ये क्या था? विकेट नंबर 4 बीट कर गए, बैकफुट पे आए। छोटी गेंद थी, कट करना चाहते थे एक रन के लिए मगर मिस कर गए। बहुत ही बड़ा झटका एमडीआर को यहाँ पर। क्या यहाँ पर एक्सिस वाई ने वो विकेट नहीं लिया बल्कि उस कप के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। यहाँ पर देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि बट कुछ भी हो, अगर कोई भी बॉलर विकेट लेता है तो उसमें पूरे मार्क्स उसको 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, चाहे वो बैट्समैन की गलती से आउट हो या वो किसी तरह से आउट हो। देखिए निसर्ग ने बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए थे अपनी टीम के लिए, तो यहाँ पर गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदों में केवल 5 रन दिए हैं, 1 विकेट भी लिया उन्होंने। और एक विकेट यहाँ पर निसर्ग द्वारा। मैच ऑन, दे आर इन द मैच नाउ। एक्सिस वाई ने वापसी की है इस मैच में। दूसरी छोर से प्रेशर बनाया हुआ। 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। प्रेशर बना दिया है यहां पर एक्सिस वाई ने एमडीआर के ऊपर, बट उनके कैप्टन अभी भी मौजूद क्रीज पर। मुकाबला बहुत ही कड़ा है इस समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है ये मैच और ऐसा ही होना चाहिए फाइनल। अंसारी सर क्या बोलते हो? कभी पलड़ा इस बाजू तो कभी पलड़ा इस साइड। देखिए जितने ट्यूज इसमें आ रहे हैं, एकता कपूर का आप अगर सीरियल देखे होंगे स्टार प्लस पे, इतने ट्यूज तो उसके सीरियल में भी नहीं आते। बिल्कुल। आप देखते होंगे कि एक लाफा पड़ता है डिश, 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 डिश। इसी तरह यहाँ पर एक के बाद एक चमाट पड़ते हुए, विकेटों के बाद विकेटें गिरती हुई और अचानक अगली गेंद पर 6 लगता है, फिर मैच ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। यहाँ पर गेम ऑन, मैच ऑन। मुझे खुद को एक्साइटमेंट हो गई इस मैच में। चाहिए थे।
बिल्कुल बाहर से आवाज आती हुई, बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, बाला ओ बाला, बाला 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 बाला। और ये रन आउट का चांस और ये अपील, अंपायर का डिसीजन आउट, कैप्टन आउट। 3 गेंदों में 3 विकेट, टीम हैट्रिक हो गई है ये। So, इस टूर्नामेंट की फर्स्ट टीम हैट्रिक लिए एक्सिस वाई ने, पहली 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाते और तीसरी विकेट रन आउट के तौर पर। इसे कहते हैं टीम हैट्रिक। 11 गेंदे 23 रन, 23। हालांकि रन और गेंद के बीच में एक बड़ा शॉट। ऐसे समय पे मिसफील्ड करना प्रगति एंटरप्राइज 4 के तौर पर। और ये चौका आया, खुशियां लाया, ये दिल मांगे मोर और आता हुआ 4। पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ यहाँ पर, एक एक गेंद पर। नौ गेंदों में 19 रन की आवश्यकता है यहाँ पे, सॉरी 18। 62 हुआ स्कोर। अब 9 गेंदे 18 रन। यहाँ पर एक चौका और एक छक्का अगर आ जाता है तो फिर से एक्सिस वाई के ऊपर दबाव बन जाएगा, पर बहुत सूझबूझ के साथ एमडीआर को यहाँ पर बैटिंग करनी होगी। और देखिए जो कुलकर्णी की, जिसके हाथ में बल्ला है, वो भी काफी तजुर्बेकार बल्लेबाज है। फ्लिक किया 1 रन के लिए, कोई चांस नहीं लेंगे। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि डॉट बॉल नहीं कर रहे हैं, वो हर गेंद पर रन ले रहे हैं। 8 गेंदे 17 रन, मैच ऑन। थोड़े से वहां से नाखुश अपने आप से 7 कल्पेश। गेंदे 16 रन। 7 गेंदे 16 रन। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा शॉट। एक और रन, 15 रन की आवश्यकता लास्ट ओवर में। 6 गेंदे 15 रन रिक्वायर्ड। दिल की धड़कन तेज होते जा रही है यहाँ पर प्रेक्षकों की, हमारी सभी की। और क्या प्रेशर होगा इस वक्त बैट्समैन के सर पर और बॉलर के सर पर भी। देखिए बल्लेबाज जिस तरह की बल्लेबाज है, और अब कहीं ना कहीं गेंदबाजी नितिन परमार के हाथ में गेंद दिखाई दे रही है। तो मैंने क्या है कुछ ज्यादा मैचेस देखी नहीं, क्योंकि मैं इस टर्फ पे कमेंट्री कर रहा था। तो क्या लग रहा है आपको कि नितिन परमार की जिस तरह की पहले गेंदबाजी हुई है वो उम्दा रही है या एवरेज रही है? देखिए आप लीग मैच को छोड़ दीजिए, ये फाइनल का प्रेशर है। जो खिलाड़ी प्रेशर झेल लेगा वो टीम जीतेगी। यहाँ पर बल्लेबाज ने कोई अगर एक बड़ा शॉट लगाया तो मैच उनकी तरफ, और अगर एक डॉट बॉल आती है तो गेंदबाजों वालों की तरफ मैच। कहीं ना कहीं ये 2 गेंदे यहाँ पर निश्चित। फुल एंड डिलीवरी। कल्पेश के पास अब मौका है यहाँ पर 0 से हीरो बनने का। एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। कदमों का इस्तेमाल किया और 2 प्लेयर के बीच में स्ट्रेट फ्लैट 6। व्हाट अ शॉट। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि इसी एमडीआर की टीम को आखिरी गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, जो कि एक नामुमकिन सा लक्ष्य है। वो वहां पर 8 रन बनाकर ये टीम मैच जीत कर आई है।
तो कहीं ना कहीं जीरो से हीरो बनने की कहानी लिखते हुए कल्पेश। तीन गेंद 8 रन। विकेट नंबर 7। मैच में अच्छी वापसी की थी यहाँ पर कल्पेश ने, थोड़ी उम्मीदें जगाई थी एमडीआर के लिए, मगर एक स्लो शॉट, पावर नहीं थी शॉट में, थोड़ी सी पावर और लगाते तो सीमा पार जा सकती थी। छोटी गेंद थी, टाइमिंग भी था, बस थोड़ा सा पावर और। देखिए जय साहब, मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे हाथ में माइक है, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब बल्लेबाज के हाथ में बल्ला होता है, जो प्रेशर होता है वहां पर, उस प्रेशर को क्रिएट करना और बल्लेबाजी करना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। हालांकि कोशिश अच्छी की, कल्पेश ने एक शानदार शॉट लगाया था और अपनी उम्मीदें बरकरार रखी थी, लेकिन फिर से वही सिचुएशन, 1 गेंद 8 रन, क्या कहते हो? एक बॉल 8 रन, लेकिन वो समा और था, वो महीना और था, वो दौर और था, और वो बल्लेबाज और था, वो गेंदबाज और था। यहाँ पर हेमंत है और वहां पर प्रतीक था। आखिरी गेंद। 2025 की 2 फाइनलिस्ट टीम, दोनों ही टीमें। और ये विकेट। तो आज के चैंपियन एक्सिस वाई। कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों द्वारा यहां पर, बट एट द एंड जो जीता वही सिकंदर। आज के फाइनल के विनर रहे हैं एक्सिस वाई। काफी अच्छी मैच, काफी अच्छा प्रदर्शन, बट एट द एंड